इसके बारे में? गोल्ड कैमरा अवार्ड जो है, गोल्डन कैमरा अवार्ड जो है, वो मुझे सबसे बड़ा अवार्ड इसलिए लगता है कि कैमरे के बिना फिल्म बन नहीं सकती। कैमरा ऑन होगा तो ही शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान स्टार बन पाएंगे या उनकी फिल्म बन पाएगी। तो मैं कहता हूँ कि कैमरा ये अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके बिना फिल्म नहीं बन सकती, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। टेक्निकल अवार्ड है तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल के बिना टेक निकल नहीं सकता, और कई लोग तो ये भी इस्तेमाल करते हैं कि टेक और निकल। तो देखा जाए तो फिर जो भी स्टार कास्ट जो भी होते हैं उन्हें तो पूरी पब्लिक जानती है, लेकिन पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं वही रियल सुपरस्टार होते हैं, वही रियल सुपरस्टार होते हैं, और उन्हीं का ये अवार्ड मिल रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे बड़े अवार्ड को मिलना चाहिए। मेरी फिल्म जो मनी बैग गारंटी भी रिलीज़ हुई है, उसमें भी मैं टेक्नीशियन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उसके पहले भावना को समझ रिलीज़ हुई थी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है, अचीवमेंट, ये रियल अचीवमेंट है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए कुछ प्रोड्यूसर्स भी, डायरेक्टर्स भी देखा जाए तो तो इससे कितना इंस्पिरेशन मिल सकती है इंडिया में भी? बिल्कुल सही बात है। कैमरे की वजह से हमारी फिल्म शूट होती है और पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, और पूरी दुनिया के लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो ये सब अगेन क्रेडिट गोज टू कैमरा। ओके सर, ऑल द बेस्ट। बस ये कहना चाहता हूँ कि वक्त जनों, गोल्डन कैमरा अवार्ड की भावनाओं को समझो। लव यू। ठीक है। दलजीत जी, एक मिनट। दलजीत जी, आप मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा आप सोशल मीडिया में कैसे आई, कैसे, किसने प्रेरित किया आपको, क्यों करा? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने आर्टिस्टों की तकलीफ देखी है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे किसने इंस्पायर किया है वो सतीश कौल जी की हालत में, जो एक सुपरस्टार है, हमें जिनके इतनी फिल्में, इतना नाम था इंडस्ट्री में, और जब वो उनकी ओल्ड एज हुई, उनके इतनी प्रॉब्लम्स आई, नोबडी वाज देयर टू हेल्प हिम, कोई उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो मेरे को उनसे ही इंस्पिरेशन मिला कि मुझे सोशल कॉज के लिए आना चाहिए। अदरवाइज उससे पहले मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही थी। अच्छा, अभी एक सवाल आपसे ये है कि मिसेस एशिया और वो बनने के बाद अब मिसेस यूनिवर्स में जा रही है, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की, कोई खास स्पेशल? मिसेस यूनिवर्स सबसे बड़ा इवेंट है। 75 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स अ बिग कंपटीशन, तो मुझे अपनी हैव टू बी वेरी थिन फॉर डैट। मैं डाइट पे कंट्रोल कर रही हूँ, अपनी स्किन पे कंट्रोल कर रही हूँ, ताकि उनके साथ हम भी स्टेज पर अपने आप को दिखा सकें हम इंडिया से हैं। आज आए हुए किस तरह का फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? फंक्शन तो बहुत अच्छा है, और अभी तक मैंने जितना देखा सबको अवार्ड मिल रहा है, एंड काफ़ी क्यूरियोसिटी भी है। सो अच्छा लगा। आई रियली एंजॉय द ऑल एटमॉस्फेयर। सो अच्छा है। लव के फंडे में आप काम कर रहे हैं, किस तरह की मूवी लव के फंडे? देखिए, लव के फंडे टाइटल से ही मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग रही है। सो लव के फंडे इट्स लाइक अ रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवी। जो आज का यूथ है, जो आज की जनरेशन है, उसी को पूरा हम लोगों ने उसको अच्छे से इंस्पायर करते हुए ही हम लोगों ने उस पर एक्ट किया है। एंड इसमें काफ़ी सारा मतलब आजकल क्या है कि देयर इज़ नो लव, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने मूवी को प्रेजेंट किया है। एंड उसके अंदर 4 कपल हैं, मतलब अलग अलग रिलेशंस हैं उसके अंदर, जैसे कि एक लिव इन रिलेशनशिप है, एंड एक कॉम्प्लिकेटेड है, एंड एक रोमांटिक कपल है, और एक का क्या है कि कि आज कोई और कल कोई और। तो उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये दिखाया है। तो इसमें मतलब अलग अलग आपको काफ़ी सारी रिलेशंस को कोई मूवी होती है तो उसमें एक ही को हम लोग ट्रैक लेके चलते हैं, रोमांटिक ट्रैक हो या कोई भी ट्रैक हो, लेकिन हमारी मूवी में स्पेशल ये है कि अलग अलग उसके अंदर ट्रैक दिखाए हैं। तो उसमें बहुत अच्छा है, फन भी है, कॉमेडी भी है, बहुत अच्छी अच्छी पंचेस भी हैं। सो 22 को जुलाई को रिलीज़ है मूवी, सो प्लीज़ जाओ और देखो। ये तो 4 बंदों की बात बताई। हाँ, आपका किस तरह का रोल है इसमें, इसके बारे में बताइए। मेरा भी इसी में ही कैरेक्टर है। इसमें सब में जो इसके साथ ही स्टोरी हो रही है। ऑब्वियसली अब लड़के तो अकेले तो कुछ करेंगे नहीं मूवी में, सो उनके लिए गर्ल्स भी चाहिए, फ्लर्ट करने के लिए तो गर्ल्स तो चाहिए, ज़रूरी है। तो उसमें भी जो मेरा ट्रैक है वो है कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या है, मैं अनु का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अनु एक ऐसी लड़की है जो बहुत ओपन माइंडेड है, बोल्ड है, एंड आज की जो यूथ में जो लड़कियां हैं आजकल जो सोचती हैं, उनसे उन्हीं की तरह उसी को कैरेक्टर को हमने इंस्पायर किया है कि आज जैसे कि लड़कियों को बहुत सारे देख रहे हैं हम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं, तो उसी ट्रैक को मैंने प्ले किया है इसमें मूवी में। एंड इसमें मेरा थोड़ा सा मतलब ये है कि मैं इसमें एज एन एक्ट्रेस भी ट्राई करती रहती हूँ, एक्टिंग के लिए ट्राई करती रहती हूँ। एंड मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है, और वो बंदा मैरिड निकलता है, लेकिन अब क्या होता है, मेरे को वो मैरिड अब वो अपनी बीवी को छोड़ देता है या मुझे कोई और मिल जाता है, उसके लिए तो 22 को आपको जुलाई को मूवी देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।
सॉरी कैसे तो किस तरीके से आगे बढ़ने वाला और क्या क्या स्पेशल आने वाला है? देखिए, जब हमने देखा है कि हम लोग दाल से फलके के लिए इतने प्यार से काम कर रहे हैं, इतने दिल से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई कमर्शियल मोटिव नहीं था। एक कहते हैं ना कि दिल से दिल लगी थी कि जो इंसान ने इतना बड़ा काम किया है और ये बॉलीवुड इतना बड़ा हो गया, इंडियन इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ये सोचा कि एक अवार्ड उस नाम से चालू करें जिसकी कोई वैल्यू हो, बिकॉज बाकी सब ज़्यादातर अवार्ड जो है जो कोई ना कोई ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जहाँ कोई ब्रांड नहीं है, सब मेरे से वॉलंटियर लोग जुड़े हैं और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हमने कोशिश की है। जो आज की तारीख में सबसे क्रिएटिव और सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं, उनके लिए हमने अवार्ड शुरू किया है। सोचता था कि यहाँ के छोटा लेवल पे चालू करेंगे, एक अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छे लोग मिले हैं, लोग जुड़ रहे हैं और देश विदेश से लोग जो यहाँ आना चालू कर दिया है। इससे फिल्म वर्किंग तो बढ़ेगा ही, फिल्म मेकिंग बढ़ेगा, लेकिन फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये अवार्ड जिस तरह लोग यहाँ से कहाँ जाने का सोचते हैं, ऑस्कर के सपने देखते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आज का रेड कारपेट जो होता है कांस या बर्लिन या ऑस्कर का चर्चे में आता है, इसकी एक अलग वैल्यू देखी जाती है। मैं समझता हूँ आप इतना प्यार करो कि जिस इंसान ने इंडस्ट्री खड़ी की है उनके नाम से दिया हुआ है पुरस्कार जो है, जो पूरी फिल्म कम्युनिटी की तरफ से खड़ा किया गया है, इसको इतना बड़ा करो कि दुनिया का हर इंसान को ये रेड कार्पेट बहुत वैल्यूएबल लगेगा। और मेरी कोशिश को साथ दीजिए, इतनी तमन्ना करता हूँ। आई लिव सिनेमा, आई लव सिनेमा एंड सिनेमा इज द बिगेस्ट द मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ कोई कास्ट नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, कोई उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। हर इंसान उसको एंजॉय कर सकता है, समझ सकता है, छोटे से बड़े तक। इतनी ताकत अपने पास में है, इसको बड़ा करें, इसके जरिए समाज को बड़ा करें, इसके जरिए खुश रहे, खुशियाँ मनाएं और तंदुरुस्त रखकर देश को बड़ा बनाएं। जय हिंद। हेलो सर, आज इस अवार्ड फंक्शन में आए, इसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं सबसे पहले मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी फिल्म का प्रमोट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन स्टेज प्रदान किया है। और लव के फंडे 22 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके आसपास के या आपके खुद के जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके बारे में एक सिल्वर स्क्रीन पे उसको बताने का ट्राई किया गया है। जैसे कि हम फेसबुक पे जाते हैं, हर एक अपने अपने स्टेटस लिखता है, कोई सिंगल लिखता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लिखता है, कोई मैरिड लिखता है या कुछ अलग टाइप का स्टेटस लिखता है। वो हर स्टेटस को इसमें बताने का ट्राई किया गया है। एक रोम कॉम फिल्म है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज इसमें एक अलग सा ट्रिक है। आप जब भी कोई भी मूवी देखने जाते हैं, आप देखते हैं कि वो मूवी में सब कुछ प्रॉब्लम दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं। हमने ट्राई किया है कि इस मूवी में आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना अच्छे तरीके से कॉमिक वे में एक 4 कपल की स्टोरी के द्वारा दिया गया है। 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। ओके सर, ये तो मूवी की बात होगी, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? मैं निखिल का किरदार निभा रहा हूँ। निखिल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है रिया के साथ, जो सूफी गुलाटी ने प्ले किया है। और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़के को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो निखिल की प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली लड़का शादी नहीं करना चाहता और लड़की शादी करना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में क्या तरह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह से वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किस तरह से प्यार होता है, और अगर वो दोनों अलग होते हैं और कोई लड़की अगर आ जाती है तो किस तरह से एक लव ट्रायंगल सेट होता है। ये हमारी स्टोरी का प्लॉट इन लव के फंड है। ओके सर, इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे, क्योंकि देखा जाए तो इसमें एक ही लड़की 4 लड़के दिखाई जा रहे हैं। हाँ, बेसिकली प्रिपरेशन के लिए हमने 3 महीने का वर्कशॉप किया था, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप में मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। सो मैं 2-3 लोगों को मिला था जो मेरे दोस्त हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और हमारे डायरेक्टर इंद्रवेश योगी जी, जो शायद ऐसे 2-3 कपल्स को जानते हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनको किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या छोटे छोटे नटखट प्रॉब्लम्स, या तो आप कह सके कि हंसने लायक मोमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में है। और वही हमारा स्टोरी का मेन एसेंस है। ओके, थैंक यू सर। फिल्म अवार्ड किस तरह का अवार्ड? मैं एक्चुअली सारे अवार्ड्स सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है किसी भी अवार्ड फंक्शन को रेडी करने के लिए, सारे लोगों को जमा करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट टू निफ अवार्ड फॉर द 8th अवार्ड।
मेरे यहाँ आने का 2 रीज़न था। एक तो मेरी फिल्म मर्डर माधुरी का प्रोमो लॉन्च हो रहा था, एंड सेकेंडली मेरी सिस्टर आरती नागपाल जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी आई फॉट आई सर्वाइव, एंड शी गॉट एन अवार्ड हियर। सो एज अ फैमिली हम सबको उसके साथ खड़ा रहना था। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग, एंड दिस इज द फर्स्ट अवार्ड। सो ऑब्वियसली आई एम देयर टू सपोर्ट माई सिस्टर एंड कंग्रेचुलेट टू ऑल द पीपल हु गॉट एन अवार्ड। मर्डर माधुरी अगेन इज़ अ रेप केस, जिस तरह से रेप हो रहा है हमारे यहाँ, एंड पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज क्या है, इसकी सज़ा क्या है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट विमेन। मर्डर, जब आप किसी लड़की का रेप करते हो, सिर्फ वो अकेली नहीं मरती, उसका पूरा खानदान मर जाता है। तो इट्स अ क्रूअलिटी, एंड इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इट्स अ सोशल कॉज, और इसलिए कॉज को सपोर्ट करने के लिए मैंने फिल्म की थी कि एक माँ पे क्या बीतती है, एक फैमिली पे क्या बीतती है। सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि रेप के ऊपर फिल्में बनती जा रही, लेकिन कोई इसे सीख नहीं रहा है। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट येस, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो नासुर हमारे समाज में उसे हटाएं। आई एम प्लेइंग उस लड़की की माँ का रोल कर रही हूँ जिसका रेप हो जाता है, और रेप होने के बाद शरद जी और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, जिन हमारे पे क्या गुजरती है और किस तरह से बाप उसका बदला लेता है, तो उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो व्हाट द ट्रॉमा दे गो थ्रू इट, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे एबल टू रिलीज़ दिस फिल्म। 29 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए। सो दैट्स व्हाट आई एम। मैम देखा जाए तो फिर टोटली ट्रू स्टोरी पे भी डिपेंड हो सकती है, देखा जाए तो इसमें क्या-क्या प्रिपरेशन प्लस क्या रिसर्च किया? फिल्म मेरे किरदार के यस, तो प्रोडक्शन और डायरेक्शन और क्रिएटिव टीम ने बहुत रिसर्च की है, और उसके साइंटिफिक रीज़न, कैसे रेप को बचा सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें दिखाई है। मेरा किरदार वॉज वेरी इमोशनल एज अ मदर्स रोल, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू प्रिपेयर। आई जस्ट फील फॉर दैट वुमन हु एवर बीन रेप्ड, एंड आई जस्ट फील फॉर देयर फैमिली। सो उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी, सो आई जस्ट आई एम हियर टू सपोर्ट। थैंक यू। Yes. Yeah. ये मिस्टर मुकेश कानरी हैं, जिनका ये पूरा आइडिया है मुंबई में करने का। इसके पहले वो नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स नासिक में करते रहे हैं। ये उनका पहला प्रयास है यहाँ करने का। उनका इरादा था कि जो विदेशों से भी जो डिग्नेटरीज आते हैं वो भी इस तरह के फेस्टिवल में शामिल होना चाहिए। तो ये उनकी बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, और चूंकि बॉम्बे में इनका पहला प्रयास है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर देखा जाए तो फिर जो पर्दे के पीछे जो भी टेक्नीशियंस होते हैं उन्हें कोई नहीं जानता, तो इससे क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? ये उनके को क्या अवार्ड दिया जा रहा है? ये उनके काम को एक्नॉलेजमेंट है, ये उनके काम को सराहा जा रहा है। ये ज़रूरी है कि टेक्निकल साइड से भी लोगों को इतनी मेहनत करके वो एक फ़िल्म खड़ी करते हैं। बिना टेक्निकल सपोर्ट के कोई भी फिल्म खड़ी हो नहीं सकती। सो ये उनके लिए एक एक्नॉलेजमेंट है, उनके काम की सराहना है, और हमें उन सब की तारीफ करना चाहिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या आने वाली है? मेरी एक फिल्म अभी आने वाली है, चापेकर ब्रदर्स, जिसमें मैं लोकमान्य तिलक हूँ। इसके बाद एक पिक्चर है अन्ना हज़ारे के ऊपर है, और उसमें मैं मिलन हूँ। और एक फिल्म और आने वाली है दशहरा, ये अक्टूबर में रिलीज़ है इसका। उसमें ये बिहार के बैकड्रॉप पर है, और इसमें कुछ यादव जैसा एक कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ। अन्ना हज़ारे की बात करें तो उसके लिए कितना प्रिपरेशन